आज की क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंग्लिश ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले बात होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आखिर ये है क्या चीज़। चलो इससे पहले कि इसके बारे में सीखें, ये एक चीज़ है कि मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ। 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें एक वर्ड को बोल्ड किया गया, आफ्टर को। अब जल्दी से बताओ इनकी आफ्टर की तीनों सेंटेंस में क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या सर अलग अलग थोड़ी होगी, आफ्टर अगर नाउन होगा तो सब में नाउन ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, पहले वाले सेंटेंस में आफ्टर है एडवर्ब, दूसरे वाले में ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और तीसरे वाले में आई सॉ हिम आफ्टर द क्लास हैड बीन ओवर, कंजंक्शन का काम कर रहा है। यानी कि कोई वर्ड कुछ भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक ही काम करेगा, ये कुछ भी काम कर सकता है। तो यही चीज़ तो सीखनी है। चलो फिर सीखते हैं, देर क्यों करें, आओ इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहले तो समझते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। तो अरे बेसिक सी जानकारी है, कोई ज़्यादा खास रटने वाली चीज़ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मान लो हम कोई भी चीज़, खाना खाने की कोई डिश या पीने की कोई चीज़ हम बनाते हैं। मान लो नॉर्मल सबसे चाय तो सबके यहाँ बनती है ना, चाय का एग्जाम्पल लेते हैं। चाय बनाने के लिए हमें चाहिए वाटर, पानी, दूध, चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, काली मिर्च, इलायची, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, गरम मसाला, हरा धनिया, जो भी है डाल दो सब, है ना। इनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स चाय बनाने के लिए इतने सारे सामग्री यूज होती है, इसको बोलते हैं हम सामग्री, यानी कि, है ना, किसी भी कोई भी सामान बनाने के लिए सामग्री यूज होती है। इसी तरह स्पीच क्या होती है, हम जो बोलते हैं वो सेंटेंसेस में बोलते हैं, वाक्य में ही तो बोलते हैं। और उस वाक्य को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री लगती है, वो लगती है इस तरह की नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। तो इस सामग्री को, हमारे सेंटेंस की जो सामग्री है, यानी हमारी स्पीच की जो सामग्री, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इस इंग्रेडिएंट्स को हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ टी, चाय के भाग। ऐसे ही इसको हम बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी कि सेंटेंस की सामग्री। चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती बहुत ज़रूरी है, इसके बिना चाय नहीं बनेगी। बाकी आप अदरक, काली मिर्ची, इलायची, धनिया, जीरा, जो भी डालना है मत डालो, बस बिना इसके नहीं बनेगी। इसी तरह कोई सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनेगा। बाकी आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव लगाना लगाओ, में मत लगाना, लेकिन वर्ब तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका सेंटेंस का वर्ब। चलो हमें यहाँ ये नहीं ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इतना ही समझना है कि होता पार्ट्स। पार्ट्स माने जो हम बोलते हैं उस के अंग, उसके भाग। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखो। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस, डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और रोल दे प्ले इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के में वो क्या रोल कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसके अनुसार इनको अलग अलग प्रकार, अलग अलग भागों में, अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है ना। डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया। भाई इस तरह का काम करने वाले को हम यो बोलेंगे, इस तरह का काम करने वाले को यो बोलेंगे। उनको कैटेगराइज कर दिया गया ताकि इसको सीखने में आसानी हो। तो उनको हम, दे आर 8 इन नंबर। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 8। 8 होते हैं। कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोबारा से बोलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम एग्जाम्पल की मदद से और इनकी डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा बेसिक चर्चा इसकी इस क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, ठीक है ना। विद एग्जाम्पल्स आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम डिटेल्ड चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले इस पे ध्यान दो, बाद में बात करेंगे ना। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है? सबको डेफिनेशन तो याद है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एज ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कुछ भी कह लो, कहने का मतलब नाम। क्या होते हैं? नाम। इस दुनिया में जो भी चीज़ आप देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन उसका नाम है, समझ रहे हो ना, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे किंग है, ताजमहल है,
रोज़ है। किसी को राजा किसी को इस नाम से बुलाते हैं ना, किसको बुलाते हैं, जो शासन करता है उसको राजा नाम से बुलाते हैं, किंग नाम से। ये तो नाम है ही किसी बिल्डिंग का, ये एक फूल का नाम है, तो ये सब नाउन है। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका एक महान राजा था, तो ये एक नाउन है। ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, तो ताजमहल इस बिल्डिंग का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज इस तरह के दिखने वाले सभी फूलों को हम रोज गुलाब कहते हैं, तो ये भी एक नाउन है। इनमें और नाम दिख रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल नाम दिख रहे हैं साहब। अशोका ये नाम दिख रहा है, यहाँ पर रिवर भी एक नाम है, नदी, बहती हुई जलधारा को नदी तो बोलते हैं। और यमुना ये भी एक नाउन दिख रहा है, ये भी नाउन 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 है, ठीक है ना। तो ये सब नाम, कोई भी नाम हो वो सब नाउन है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है? उसकी विशेषता बताने वाले। विशेषता मतलब अच्छी, कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, यानी कि उसके बारे में कुछ भी बताए, उस वर्ड के बारे में कुछ भी बताए। डिस्क्राइब थिंग्स, चीज़ों को डिस्क्राइब करे, उनके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी दे। कैसी एक्स्ट्रा जानकारी? उसका रंग बताए, उसका साइज बताए, उसकी शेप बताए, उसका ओरिजिन बताए, उसका देश बताए, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, जो भी कलर, लाल है, पीला है, कम है, ज़्यादा है, 8 हैं, 20 हैं, 10 हैं, कुछ भी बताए उसके बारे में, वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे रेड, बिग, 20, ओके। शी हैज़ ऑन अ प्रेटी रेड ड्रेस, तो यहाँ ड्रेस एक नाउन है। इस नाउन के बारे में क्या बता रहा है? कैसी ड्रेस है ये? रेड, लाल ड्रेस है, तो ये एक एडजेक्टिव है। इसी के बारे में एक शब्द और बता रहा है, प्रेटी, सुंदर, ये भी एक एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ बताए, डिस्क्राइब करे, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इसी तरह से दिस इज अ बिग पंपकिन, पंपकिन किसी ये इस तरह के दिखने वाले जो वेजिटेबल्स उनका नाम होता है। तो ये एक नाम है, तो जाहिर सी बात है नाउन है। और इस नाउन के बारे में क्या बता रहा है? ये बड़ा है, बिग है, इसकी क्या क्वालिफाई कर रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है बिग, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से हम बात करें क्लास की, देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। बॉय, बॉय किसको बुलाते हैं? लड़कों को बुलाते हैं ना। तो जिस नाम से भी किसी को बुलाएं वो नाउन ही होता है। तो बॉयज़ नाउन है। इसके बारे में क्या जान के कितने बॉयज़ हैं? 20, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। तो बात समझ में आ गई। सारे वर्ड्स वो एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन कुछ नहीं, नाउन की जगह जो वर्ड यूज कर देते हैं, यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स। नाउन की जगह, नाउन्स की जगह पे हम कुछ शब्द यूज कर देते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। क्या शब्द यूज कर देते हैं? ही, सी, वी, दे, इट, इस तरह के वर्ड यूज कर देते हैं। जैसे ये देखो सेंटेंस है, जॉन हैज़ अ डॉग। ये जॉन क्या है? एक नाउन है, क्योंकि नाम है। डॉग ये भी एक नाउन है, क्योंकि नाम है। जॉन के पास एक कुत्ता है। अब ये दो नाउन यूज हो रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस में दोबारा से जॉन लव्स हिज डॉग ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखा हमने? ही लव्स इट। सिंपल हो गया ना। तो ही क्या है? प्रोनाउन है, और इट क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि इन दोनों नाउन्स को रिप्लेस कर दिया किसने? ही और इट ने। बड़ा आसान है। नाउन के जगह पे, नाउन के स्थान पे यूज हो रहा है। इसी तरह से टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। टॉम एंड जेरी ये नाउन है, इन दोनों की जगह हमने यूज कर दिया दे, तो ये एक प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से व्हाट आर यू डूइंग, इन दोनों के लिए हमने यूज कर दिया यू। वी आर प्लेइंग, इन्होंने अपने लिए यूज कर लिया वी, तो ये दोनों भी प्रोनाउन है। बहुत इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ब की। अ वर्ब यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड अ वर्ब। क्या क्या बताता है? या तो एक्शन या स्टेट, किसी कार्य का करना
या होना, दो चीज़ें बताता है वर्ब, करना या होना। जैसे राइट, ये क्या बताता है, करना बताता है, एक्शन बताता है। प्ले, करना बताता है, एक्शन बताता है। इज, ये तो कोई एक्शन नहीं बता रहा, कोई करना नहीं बता रहा, तो ये किसी काम का होना, स्टेट ऑफ बीइंग। तो और थिंक, ये भी, ये क्या बता रहा है, करना या होना, करना बता रहा है। हालांकि ये फिजिकल एक्शन नहीं, मेंटल एक्शन तो है, दिमाग में तो हो रही है। तो देखो, जो राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखती है, ये एक एक्शन वर्ब है। जॉन प्लेज बास्केटबॉल, ये भी एक एक्शन वर्ब है। प्लेज, खेलता है, जॉन बास्केटबॉल खेलता है। आई थिंक दैट शी इज़ अ डॉक्टर, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। थिंक एक वर्ब है, कैसी है, एक्शन वर्ब। दैट शी इज़ अ डॉक्टर, इज़, अब ये यहाँ पे एक्शन नहीं है, ये यहाँ पे स्टेट बता रही है, उसकी स्थिति बता रही है, किसी काम का होना। डॉक्टर, वो बता रही है कि वो डॉक्टर है, तो शी इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो राइट्स है, ये एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है। हालांकि ये मेंटल एक्शन है, ये दोनों फिजिकल एक्शन है, बट ये है स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये हमारी वर्ब के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। क्या मतलब, मॉडिफाइज, क्वालिफाइज, डिस्क्राइब्स। अब हमने अब तक तो ये पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन, इनको मॉडिफाई जो करते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ये पढ़ा था हमने। लेकिन अगर किसी वर्ब के बारे में कोई कुछ मॉडिफिकेशन देना है, कुछ मॉडिफाई करना है किसी वर्ब को, वर्ब में कुछ ऐड करना है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना है, तो एडजेक्टिव के बारे में नाउन या प्रोनाउन थोड़ी बताएगा, इसके बारे में कोई और ही बताएगा। वो कौन बताता है, एडवर्ब। वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में भी एडवर्ब बताता है, कभी कभी तो पूरे सेंटेंस के बारे में भी एडवर्ब बताता है। ऐसे ये होते हैं जैसे स्लोली, वेरी एंड क्वाइट। देखो, सी वॉक्स स्लोली, वॉक्स अभी हमने पढ़ा था, एक्शन वर्ब है, ये कौन सी है, वर्ब है। चलना, चलना एक वर्ब है, वह चलती है, वह धीरे से चलती है। अब कैसे चलती है, इस चलने के बारे में कुछ और भी बताया गया है। कैसे चलती है, स्लोली, सी वॉक्स स्लोली, धीरे चलती है। तो भैया वर्ब को, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। नेक्स्ट है, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये बताओ, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, फ्लावर क्या है, नाउन है, हाँ? फूल, फूल, इसको फूल बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, तो ये नाउन है, चूंकि इसका नाम है। फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़ वर्ब है, ये एक्शन वर्ब तो है नहीं। लेकिन ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल इस फ्लावर के बारे में बात कर रहा है। तो नाउन के बारे में जो बताता है, हमने पढ़ा था, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव, ये है आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में भी जो बताए, उसको बोलते हैं एडवर्ब। वेरी क्या है, एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। दिस फ्लावर इज, ये फूल बहुत सुंदर है। इसी तरह से आई कैन सी इट क्वाइट क्लियरली, मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकती हूँ, बिल्कुल साफ साफ देख सकती हूँ। तो सी यहाँ पे वर्ब है, देख सकती हूँ, कैसे देख सकती हूँ या कैसे देख सकता हूँ, वो क्वालिफाई कर रहा है क्लियरली, साफ साफ देख सकता हूँ, तो ये एडवर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब है। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, वो भी एडवर्ब। ये क्वाइट, कैसे, कितना साफ, एकदम साफ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब की बात समझ में आ गई। एडवर्ब को पता करने के लिए हम हाउ, व्हेन और वेयर का यूज़ करते हैं, इससे आसानी से एडवर्ब का पता चल जाता है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब के हम क्लास में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशन। A preposition is a word used to link nouns or pronouns to other words within a sentence.
यानी नाउन या प्रोनाउंस को सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ लिंक करने का जो काम जो वर्ड करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन। कैसे वर्ड होते हैं वो? ऑन, इन, अंडर, बाय, टू, है ना, बाय, टू, ओवर, एक्सेप्ट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे को देयर इज अ काउ इन द गार्डन, गार्डन में एक गाय है, तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करता है क्योंकि इसको बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग अंडर ट्री, गर्ल और ट्री दोनों की रिलेशनशिप क्या है कि ये गर्ल जो है इसके नीचे बैठी हुई है, अंडर अ ट्री, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ही केम बाई ट्रेन, वो कैसे आया? ट्रेन से आया, तो ये यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का काम कर रही है। ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं ऑन, ऑन टू, पर, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ, फ्रॉम, से, फॉर के लिए, बाय, से, के द्वारा, तक, ये इस तरह की हिंदी इनकी बन के आती है। बिटवीन के बीच में, आफ्टर के बाद या के पीछे, बिफोर के पहले, एक्सेप्ट छोड़कर, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। वर्ड्स को जोड़ता है, यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स, जोड़ने का काम करने वाले इतने भी शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड, सो, बट, बिफोर, आफ्टर, ये सब क्या है? कंजंक्शन है। जैसे कि चमन एंड चिराग आर ट्विंस, यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो ये कंजंक्शन है। चमन और चिराग जुड़वा हैं। यू आर टायर्ड सो यू शुड टेक रेस्ट, तुम थके हुए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, इनको एक सेंटेंस बना दिया। अब ये दो क्लॉज हो गए और इसको जोड़ने वाला है ये सो, तो ये हमारा एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से कालिया इज स्ट्रॉन्ग, ही इज स्टूपिड, यहाँ भी दो सेंटेंस थे, अब ये दो क्लॉज बन गए और इनको जोड़ रहा है बट। तो इस तरह के जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं, या तो दो वर्ड्स को जोड़े, या दो क्लॉजेस को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, कुछ भी जोड़े। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, ये इसका लास्ट है और ये बड़ा ही आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये आप देखते ही समझ पाओगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन इमोशन और फीलिंग। अचानक से आपकी इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, मान लो कोई खेल हो रहा है और जीत लास्ट बॉल पे, या तो जीत मिलेगी या हार, और जीत मिल गई तो जो आवाज़ मुंह से निकलती है वो कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, वही आपका इंटरजेक्शन है। उसको उस आवाज़ को लिखने में व्यक्त करने के लिए, जब आप कोई आप सामने सुन रहा है तो वो समझ ही जाएगा, है ना। ये सब राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी कि बताया कैसे जाए कि उसकी ये आवाज़ निकली थी, ये सडन इमोशन थी उसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हर भाषा में ये अलग हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में खुशी व्यक्त करने के लिए होता है हुर्रे, ओ, वाओ, इनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। इससे पता लगता है कि ये जो है इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल में देखो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इससे हमें बस ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता लग गया ये बोलने वाला जो मैच देखने वाला दर्शक था, उसने इतने खुशी व्यक्त करते हुए कहा वी हैव वॉन, हम मैच जीत गए। और ये ना लगाएं तो इससे वहाँ का जो मैदान का जो वास्तविकता वो सामने नहीं आएगी, लेकिन ये लगाने से पता लग रहा है कितनी खुशी के साथ बोला है वी हैव वॉन द मैच। इसी तरह से ओ आई हैव लेफ्ट द की इन द कार, इस आदमी को बड़ा दुख हो रहा है कि इसने अपनी कार की चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ दी, है ना। अब तो खैर ऐसा नहीं होता, पहले लॉक हो जाती थी, फिर शीशा तोड़ के चाबी बाहर निकालनी पड़ती थी, गलती से छूट जाती थी, मुझसे भी एक बार छूट गई थी, है ना। वाओ व्हाट ए गुड आइडिया, ये आश्चर्य, सरप्राइज्ड, ओह कितना अच्छा विचार आया, कितना अच्छा आइडिया, वाओ, तो सरप्राइज। ये इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन, ये क्या करते हैं, सडन इमोशन या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज हम करते हैं। हुर्रे, ओ, वाओ, ब्रावो, ये सब आप यूज कर सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं इंटरजेक्शन। तो ये आपका बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज थी। अगर आप नए हो इस क्लास में
और इस क्लास की रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें कुछ आपको जानकारी लगी है अच्छा तो इसको लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। और इसके बाद डिटेल वीडियोस इसके बनाए जाएंगे क्लासेस के, एक एक टॉपिक पे अलग अलग, बेसिक और एडवांस दोनों। तो उनकी अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कर दो। बाकी पढ़ाई ज़रूर करो, ये कुछ करो ना करो। थैंक यू।